मेरे पास में एक प्रश्न आया। क्या वास्तव में डॉक्टर हेरिंग का जो नियम है, डॉक्टर केंट का ऑब्जर्वेशन है और डॉक्टर हनीमैन ने जो अपने क्योर के संबंध में कहा है, क्या वास्तव में वो पूरी तरह से उनकी बातें सच है? मुझे आश्चर्य होता है, लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं और इस तरह के प्रश्न से मुझे लगता है कि शायद में पूरी जानकारी नहीं होती है। ऊपर से खाली एक सरफेस को देख करके भीतर की बात को मालूम नहीं होता। क्योंकि जब आप कहते हो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, तो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर हेरिंग्स के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन वास्तव में हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर जो सो है हेनीमैन के विचारधाराओं पर आधारित है और हेनीमैन के जो आर्टिकल्स हैं, लेख हैं, उसमें काफी इसका जिक्र किया गया है और हेनीमैन के ही बातों को उन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। और मिर्चा मेडिका में जो प्यूरा में जो उन्होंने लिखा है 1811 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें सिम्टम्स के अरेंजमेंट को के विषय में लिखा है, फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, इनसाइड आउटवर्ड एंड फ्रॉम पार्ट पर्टिकुलर टू द जनरल। ऐसा डॉक्टर मिर्चा मेडिका प्यूरा का अरेंजमेंट आप देखिएगा तो आपको इस तरह का ज्ञान होगा। और इसी को कंप्लाई करने के लिए डॉक्टर हेनीमैन ने आपको आगे की बातें कही। अब जब हम नियम की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो लॉ का मतलब क्या होता है, कानून का मतलब क्या होता है? कानून एक ओवरऑल एक्सप्रेशन होता है, ओवरऑल एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर आप सीमित दृष्टिकोण से देखिएगा तो उसमें गलतियां नजर आएंगी, लेकिन जब व्यापक दृष्टिकोण से देखिएगा तो वह लगेगा सही होता है। नियम जो बनाए जाते हैं, नियम जो उभर करके आता है, कई ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक कंक्लूजन के रूप में हम लोगों को दिखलाई पड़ता है, लेकिन आप उसके जो वेरिएंट है वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग रूप में दिखलाई पड़ते हैं। और जब तक आपको उस पर ध्यान नहीं होगा तो आपको उसको समझ में नहीं आएगा। और जैसा कि हम अपने शरीर की रचना को देखते हैं, आप छोड़ दीजिए नियमों की बात को, हेनमैन की बात को, केंट की बात को या हेरिंग्स की बात को अगर छोड़ करके भी हम लोग देखते हैं तो शरीर का जो हम अपने आप को देखिए तो आपका हमारे शरीर का जो विस्तार है कहाँ से शुरू हुआ। हम एक सूक्ष्म एनर्जी फॉर्म से इंटर, वो भीतर है ना, हम देखते तो नहीं है, शरीर दिखलाई पड़ता है लेकिन आत्मा तो दिखलाई नहीं पड़ता है। और हम बीमार पड़ते हैं तो हम कहते हैं कि मेरा शरीर बीमार पड़ गया, आप देख रहे हो ऊपर, लेकिन कारण तो कहीं, खेल तो कहीं और हो रहा है। तो इंटरनल डिरेंजमेंट जब तक नहीं होगा तो एक्सटर्नल डिरेंजमेंट नहीं होगा। अब इंटरनल डिरेंजमेंट का एक्सप्रेशन जो है तो एक्सटर्नल डिरेंजमेंट के रूप में दिखलाई पड़ता है। आप जब इंटरनल डिरेंजमेंट को देखने का आदत बनाते हैं तो आपको इस तरह के ये बातें आपको दिखलाई पड़ेंगे, आप देख पाएंगे कि आपके लक्षण जो है सो कहाँ से कहाँ कैसे ट्रैवल कर रहा है। जब क्योर होता है, क्योर का मतलब क्या होता है? क्योर को आप क्या कहते हो? क्योर को सिर्फ यही कहते हो कि ठीक हो जाए, एकदम पूरी तरह से खत्म हो जाना, ये वर्ड होता नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्योर का मतलब। क्योर का मतलब होता है उसको रिजॉल्व करना, है ना, रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है? रिजॉल्व करने का मतलब होता है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक एक प्रोसेस है। क्योर जो होता है ना तो एक प्रोसेस है और ये हमारे शरीर के रचनाओं के आधार पर होता है। और एक जैसे कि रोग जो है सो आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर चुका है तो उसको निकालना है ना। हाँ, या प्रवेश नहीं करता है, हम लोग कहते हैं कि हमारे जो स्टेटस है, वाइटल प्रिंसिपल का अरेंजमेंट जो है तो थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसको चेंज करने के लिए एक रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है। और रिजोल्यूशन प्रोसेस को जब आप करते हो तो वहां कहाँ तक रिजॉल्व होता है उस पर डिपेंड करेगा। जब रिजोल्यूशन प्रोसेस जब हम लोगों का होता है तो उसमें क्यूरेटिव पावर
उसी को हम लोग क्योरेटिव पावर कहते हैं। बट क्योर एज ए वर्ड, क्योर जो है तो बड़ा दिक्कत होगा आपको समझने में कि क्या है क्योर, है ना। प्रकृति का नियम को देख लीजिए, प्रकृति का नियम हमेशा होता है एक रिजोल्यूशन। तो प्रकृति भी हमेशा क्योर करने के चक्कर में रहती है, लेकिन हमेशा कंप्लीट पूरा नहीं होता है। हार्मोनी, है ना, लॉ जो है तो एक हार्मोनी पैदा करता है, एक विस्तार पैदा करता है, विस्तार पैदा करके वह जो है तो लोगों को ये देता है। तो इस विस्तार को आप कैसे देखोगे, विस्तार को कैसे देखोगे? जब आपके अंदर में परिवर्तन जो एक दिशा में परिवर्तन ऐसे चला, अब उसको उल्टे दिशा में ले जाना है ना, इस दिशा को इस दिशा में कन्वर्ट करना है। तो इस दिशा में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस में वह चेंजेस शुरू हुआ वह आप जानते नहीं थे, है ना, उसके तो वह पास्ट है। तो वर्तमान में आप आकलन, वर्तमान के आधार पर आप बीते हुए समय का आकलन कैसे निकाल सकते हैं, मुश्किल होता है ना। इसलिए एक अनुमानित अनुमानित रूप से हम लोगों ने एक कहते हैं कि अनुमानित रूप से ये कहा गया कि ये इस तरह से क्योर जो है इस तरह से फॉलो होता है। तो क्योर की बात कभी भी दिमाग में मत रखिए, एक रिजोल्यूशन की बात को अगर दिमाग में रखेंगे तो हमको रिजोल्यूशन का मतलब कि पुनर्स्थापित, पुनर्स्थापना, है ना, एक व्यवस्था में आ जाना। अब व्यवस्था 10 साल पहले एक रोग ठीक हुआ, हाँ मैंने सॉरी आपके शरीर में एक रोग प्रवेश किया, 10 साल के बाद में भी आपकी व्यवस्था वही है जो पहले वाली थी। आपके शरीर और टिश्यू और आपके बॉडी में चेंजेस नहीं हुए, जबकि कहा जाता है कि निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हर एक क्षण, हर एक समय आपके सेल्स बनते हैं, एक बिगड़ते हैं और एक नया चेंजेज स्टेटस होते हैं। आप जो खाना खाते हैं, आप जो पानी पीते हैं, जो आप व्यवहार करते हैं, मन के अंदर में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातें चली जाती हैं, और वह आना जाना के बीच में आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते हैं जो पहले थे। लोग कहते हैं कि हम बदलते नहीं हैं, लेकिन हाँ एक चीज है जो कि नहीं बदलता है, वह आपका एनर्जी पैटर्न है। वो पैटर्न जिस प्रिंसिपल जो बना हुआ वो नहीं बदलता है, लेकिन उसके मॉडिफिकेशन तो होगा ना। उसका मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वातावरण के साथ में कैसे उसका समझौता होता है, कैसे वो समझौता होता है। जब ये मॉडिफिकेशन हो रहा है तो मॉडिफिकेशन में आपका जो प्रतिबिंब होगा, जो दिखलाई पड़ेगा, वो अलग अलग दिखलाई पड़ेगा, एक नहीं दिखलाई पड़ेगा, एक दिखलाई नहीं पड़ेगा। अब इसी को आप कहिएगा कि हेरिंग्स लॉ, हेरिंग ने बात कर, तो आप एक जगह पर आंख गड़ा करके, आंख को टिका करके देखिएगा तो सभी नियम जो है सो आपको गलत नजर आएंगे, कोई भी नियम नहीं आएगा से। डॉक्टर ऐसे न्यूटन का भी नियम आपको गलत नजर आएगा, और लोग कहते हैं कि न्यूटन का नियम भी गलत है। बहुत लोगों का मानना है कि न्यूटन नियम जो है सो सही नहीं है, ग्रेविटेशनल लॉ सही नहीं है। क्यों? इसीलिए कि आप उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जिस दृष्टिकोण से न्यूटन ने देखा, जिस दृष्टिकोण से केंट ने नहीं देखा, केंट ने देखा, और जिस दृष्टिकोण से हेनीमैन ने देखा। ये है अपना अपना इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। उस इंडिविजुअलाइजेशन इंफॉर्मेशन को समझेंगे तो आपको वहां पर वह सही नजर आएगा। लेकिन आप अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आप अपने क्लिनिक में बैठ करके अपने परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो बहुत चीजें जो है सो सही आता है, नजर आता है, बहुत सारा चीज गलत नजर आता है। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण बनाइए, संकीर्ण दायरे से, मानसिक संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो इसका असर आप में चेंजेस आ सकता है। और मैं नहीं मानता हूँ कि ये जो हेनीमैन का, क्योंकि मेरी आस्था है हेनीमैन में, हेनीमैन में आस्था होने का मतलब यह नहीं है कि मैं हेनीमैन को पूरी तरह से सहमत हूँ। कहीं कहीं पर मैं लगता है कि मैं, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि हेनीमैन गलत है। सहमति और असहमति अलग बात होती है, लेकिन ये पूरी तरह से मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि हेनीमैन गलत है। क्यों? क्योंकि वह उनके अपने दृष्टिकोण से, मेरे अपने दृष्टिकोण से, मैं अपने जगह पर सही हूँ, वह अपने जगह पर सही है। तो ऐसे में हम विचारधाराओं का जो मतभेद होता है वो बना ही रहता है, और इसके कारण लोग अलग अलग व्याख्या करते रहते हैं। इसलिए यह मानना कि हेरिंग्स लॉ गलत है या सही है, या उसका लिमिटेड यूटिलाइजेशन है,
जितना दूर आप देखते हो तो कहते हो कि इतने दूर तक सही है, बाकी गलत है, ये तो गलत ही होगा ना। तो मैं समझता हूँ कि शायद जितने जिन लोगों ने इस प्रश्न पर सवाल उठाए थे, सवाल को उठाए थे, उनको मेरी बात कुछ लगी होगी और फिर से अपने इसको नए सिरे से इसको सोचेंगे देखने के लिए, तो शायद उनको उनके अपने विचारों में परिवर्तन करने का, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे कहने पर अपने विचार को परिवर्तन कीजिए, आप सोचिए और देखिए कि मैं कहाँ तक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने विचार को आप पर थोपना नहीं चाहता हूँ, लादना नहीं चाहता हूँ। विचारधाराएं जो है सब आपकी मानसिकता पर डिपेंड करती है, आपका नेचर पर डिपेंड करता है और उसके आधार पर बनता है। तो ऐसे में हम लोगों को किसी के विचार को थोपना नहीं चाहिए। उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति ये स्वयं पर निर्भर करता है। आप कितने मेरी बातों से सहमत हैं, कितने मेरी बातों से असहमत है, यही तो नियम है, यही तो संसार का रूप है। हम लोग का में जो मतभेद होते हैं, हम लोगों में जो संबंध बनते हैं, हम लोगों में जो आस्था बनता है, वो बस विचारों का मिलन होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ आपको मेरी बातें सोचने के लिए मजबूर करेगा और आप इसको सोच पाएंगे। तो थैंक यू वेरी